ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला बोकारो और हजारीबाग से सामने आया था। उसके बाद से राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि जब रघुवर दास की सरकार थी तभी से ये चला आ रहा है। अब ये सरकार जो है जांच करवाएगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि जब रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त से ये चला आ रहा है, लेकिन अब दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। क्या कुछ है अभी अपडेट? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है और आंकड़े भी बड़े होते जा रहे हैं। दिन ब दिन अगर जांच के दायरे आगे बढ़ रहे हैं तो अब 28 करोड़ से पार जो है ये आंकड़े आए हैं। देखिए, एक विभाग की बात नहीं है। फिलहाल ये झारखंड पुलिस विभाग के अकाउंट सेक्शन से करोड़ों रुपए के गड़बड़ी की शिकायत सामने आई और उस पर जब जांच हुए तब अब जाकर के ये मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें तो राजधानी रांची से भी बिजली विभाग समेत, पेयजल विभाग समेत कई विभागों के सैकड़ों करोड़ रुपए जो है इधर से उधर हुए हैं। तो इसके बाद सरकार जांच जरूर कर रही है। बोकारो, हजारीबाग और अब जो सूचना मिल रही है उसके बाद डाल्टनगंज से भी इस तरह की गड़बड़ी की संभावना जताई गई है। तो अब वित्त विभाग के अधिकारियों के द्वारा जब सभी जिलों के ऑडिट होंगे, जब जांच होगी, तब जाकर पता चलेगा कि क्या सिर्फ एक जिले में ही या 2 जिले में ही ऐसी गड़बड़ियां हुई है या फिर अन्य जिलों में हुई है। आज देखिए, सीधे तौर पर आरोप अब पूर्व की सरकार यानी कि रघुवर दास की सरकार पर लगा है। ये कह रहा है जेएमएम के नेताओं का कि जिस तरह से बीजेपी के लोग पानी पी पी कर ये आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान सरकार में इस तरह की गड़बड़ियां हुई है, उनके लिए ये मैसेज देना जरूरी है कि ये नींव जो है इस तरह की गड़बड़ियों की नींव 2014 से ही रखी गई है और अब ये सरकार जो है इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है, तभी जाकर के चीजें सामने आई है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने ये प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह से राज्य में सरकार जनता के हित में काम कर रही है, इससे बीजेपी घबराई रहती है और दिन ब दिन झूठे आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। हमारी पुलिस विभाग अच्छा काम कर रही है, भले ही कुछ गड़बड़ियां जो हुई है, जो पूर्व से चली आ रही है, उसमें उनकी संलिप्तता है और इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें। मामले पर बीजेपी का क्या कहना है? अगर जेएमएम आरोप लगा रहा है तो बीजेपी क्या कह रही है? उनके नेताओं का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि इतने दिन आपको क्यों लग गए? अगर रघुवर दास के कार्यकाल में ही हुए तो जब आपको 7 साल 6 साल समय मिला तो आपने पहले क्यों नहीं इन गड़बड़ियों को दिखाती? यानी कि आप भी उस तरह की गड़बड़ियों में हिस्सेदार बने। अगर पूर्व की सरकार की थी तो तुरंत आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब देखिए, राजनीति में कोई हार नहीं मानता, रार चलता है और तकरार के बाद जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते रहता। तो वही दृश्य अब इस मामले को लेकर के भी सामने आए हैं। बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस जो है आमने सामने है। कौन सच्चा कौन झूठा ये कह पाना आपको मुश्किल होगा या तय कर पाना मुश्किल होगा। देखिए, अवैध निकासी को लेकर अब राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम का आरोप है कि ये जो गड़बड़ी का नींव है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रखा गया है। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।